हेलो दोस्तों, हम आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज आज के वीडियो में हम लोग 17 फरवरी को जो हिंदी सेकेंड सिटिंग में जो पूछा गया था उसका सवाल है। चलिए हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, इसका पहला प्रश्न इसमें आप लोग का क्या कार्य है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो आप लोग को इसमें सुसंगत ढूंढना है। तो आप लोग चलिए आप लोग ढूंढिए इसमें सुसंगत कौन सा है। ये जो 17 फरवरी का सेकेंड सिटिंग का हिंदी में ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया है, यानी आदि से अंत तक अधोपांत, उसका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा। उसी तरह से हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 108 की ओर, जो कि आप लोग का ये दूसरा प्रश्न होगा हिंदी का। तो इसमें आप लोगों को दिया है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ कौन सा होगा। तो आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी निंदा और विवाद रहित। उसी तरह से हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरे प्रश्न आपको 109 में आपका दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप लोग इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप लोग चुनिए इसमें इसका अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन होगा। तो भाई जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, इसमें अशुद्ध वाक्य होगा। उसी तरह से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका 110 नंबर प्रश्न ये इसमें ये कह रहा है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। इसमें आपका गलत को ढूंढना है। तो इसमें आपको लोग गलत का ढूंढना है। और भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ, यानी बनिया का बनियान नहीं होता है, इसका दूसरा होता है। ठीक है, ये सांप का सांपनी होता है, चूहा का चूहिया होता है, तनुज का तनुजा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। 110 का आपका 100 आप 110 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग 111 पे चलते हैं। और 111 की तरफ देखेंगे कि वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो भाई जिसने भी बहू का वधुए लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग 112 प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें 112 में आपका आपका दिया है कि माँ ने बच्चों को मिठाई दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, आपको इसमें बताना है कौन सा कारक है। और इसका भाई जिसने भी आपका डी लगाया होगा बिल्कुल सही होगा, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी लगाया जिसका वो आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी संप्रदान कारक। इसी तरह से 117 पे चलते हैं। और 117 में आपको आपको दिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आप लोग को इसमें तद्भव बताना होगा। और जिसने भाई भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसको बिल्कुल सही होगा, यानी उल्लू। उसी तरह से 114 पे चलते हैं। और आपका 114 में आपका आपका दिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको इसमें तत्सम ढूंढना है। ठीक है, तो 114 का आपका जिसने भी आपका बी ऑप्शन नंबर लगाया है उसका बिल्कुल सही होगा, यानी शुष्क। उसी तरह से 115 पे चलते हैं। फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के प्रवाची किस विकल्प में है। तो आपको चांदनी का प्रवाची ढूंढना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का दिया है कि कुमुदी ज्योत्सना। इसी तरह से आपका बी में देखिए ज्योत्सना, ललना, सी में दिया का आपका चंद्रिका का चंद्रहास और कुमुदी का मंदाकिनी, जिसमें आपका चांदनी शब्द का प्रवाची ढूंढना है। तो आप लोग ढूंढिए। और जिसमें भी आपका भाई ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा तो आप लोग का बिल्कुल ही सही होगा, यानी कुमुदी और ज्योत्सना ये चांदनी शब्द का प्रवाची है। इसी तरह से 116 पे चलते हैं। और आपका 116 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिया होगा, इधर यहाँ पे है। देखिए इसमें आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम नाम लोग जानते हैं, यह वो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ऑप्शन नंबर ए में आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। तो यह ये क्या है कि एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। 116 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 117 पे चलते हैं। और 117 में आपका ये दिया है कि कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फटाफट से कीजिए कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। और आपका 117 का जिसने भी आपका भाई डी लगाया होगा बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम 118 पे चलते हैं। और आपका 118 में आपका दिया कि क्या कोई
तारे गिन सकता है। वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो आप लोग का बताना होगा। 118 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो 118 का भाई जिसने पे आपका सी लगाया होगा यानी प्रश्न चिन्ह, तो उसका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उसी तरह से हम 119 पे चलते हैं। और 119 में आपको दिया कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो आप लोग बता नहीं ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। और जिसने भाई आपका इसका ऑप्शन नंबर ये लगाया होगा यानी गुणवाचक विशेषण, आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी तरह से हम लोग 120 की ओर चलते हैं। और भाई 120 का आप लोग देखिए, निम्न से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सॉरी, एक मिनट यार। हाँ हाँ, चलिए आप लोग इसमें 120 का आंसर आप लोग दीजिए, थोड़ा सही गड़बड़ आ गया था। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो सकर्मक क्रिया भाई जिसने आपका डी लगाया होगा, रमेश ने खिलौना खरीदा, उनका बिल्कुल ही सही होगा। इसी तरह से हम चलना है 121वें प्रश्न की ओर। और आपका भाई आपका 121वें प्रश्न कह रहा है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौतिकी में जानते हैं कि प्रत्यय सबसे अंत में लगता है, तो भौतिकी में हम लोग का क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है। तो बड़ी ई कौन सा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से चलना है हम लोग का 122वें और प्रश्न की ओर। आप लोग बताना कि निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्भिमान शब्द में आप लोग इसमें आप लोग बताइए फटाफट से इसका आंसर में कौन सा सही होगा। तो भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन होगा। उसी तरह चलते हैं 123 प्रश्न की ओर। और 123 में आपको दिया गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं। तो हम लोग बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, समास विग्रह में कौन सा गलत है। और जिसने भाई आपका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, आपका बिल्कुल सही होगा। यानी 9 निधि का नहीं, 9 प्रकार की निधियाँ नहीं होगा, ये बिल्कुल ही क्या गलत होगा। इसी तरह से हम लोग 124 की ओर चलते हैं। और आप लोग 124 नंबर आपका नीचे होगा। और इसमें बोल रहे हैं कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो भाई आप लोग का आकर्षण का विलोम बताना है। और आकर्षण का विलोम आप लोग पढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आकर्षण का यानी विकर्षण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हमें चलना है 125वें प्रश्न की ओर। और 125वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। 125वें नंबर में इसमें आप लोग का दिया होगा कि सब, एक मिनट यार पढ़ लेते हैं एक बार। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकाकृत निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप लोग इसमें बताना इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। और भाई आपका जिसने भी भाई आपका इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा बिल्कुल ही सही होगा। यानी एक अनार 100 बीमार, सब और विपत्ति का होना। तो चलिए हम लोग 126 को चलते हैं। और 126 आपका 126 में आपका बोल रहा है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। और जिसमें भी आपका सी लगाया होगा आपका बिल्कुल ही सही होगा। यानी शांत रस का अस्थायी भाव होगा निर्वेद। इस तरह से हम लोग चलना है 127 की ओर। तो 27 की ओर हम लोग चलेंगे यहाँ पे। और 127 में आपका बोल रहा है कि शिल्प शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर फटाफट दीजिए। और 127 का भाई जिसने भी आपका ये लगाया होगा बिल्कुल ही सही होगा। यानी शिल्पगत आधार पर दोहे दोहे से उल्टा छंद क्या है, इसमें सोरठा। अब 128वीं की ओर हम लोग चलेंगे। 128वीं पर चलेंगे तो हम लोग इसमें बोला कि रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तब इसमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, सलिस अलंकार है। और सलिस अलंकार आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग चाहेंगे 129वें नंबर प्रश्न की ओर। और 129वें नंबर प्रश्न आप लोग को देखिए इसमें क्या करें, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है। तो हम लोग बताने कौन सा शब्द संबंध से नहीं है। तो भिन्नता, देखिए इसमें भिन्नता हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा, रहस्य हो जाएगा, लेकिन मूल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह समझते हैं कि 130वीं की। और 130 में आपको दिया है कि गाय मीठा दूध देती है। इस मतलब यह वाक्य किस काल का है। तो भाई आपका जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर
बी लगाया होगा, सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है, इसका बिल्कुल नहीं सही होगा। और 131 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 131 नंबर प्रश्न की ओर देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। देखिए उमा से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा है, तो इसमें भाव का बोध हो रहा है, जिसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा, यानी भाववाच्य इसमें होगा। उसी तरह से हम लोग चलना है 132 की ओर। और 132 इसमें देखिए क्या करेंगे, कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का इसमें अर्थ बताना होगा, मुहावरा। चलिए इसमें मुहावरा का भी एक ऑप्शन मिल गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा, यानी कुछ असर ना होना, कुछ असर ना होना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से 133 की ओर चलेंगे। 133 और इसमें दिया देखिए, इसमें बोल रहा है कि 133 137 तो क्या है, गधांश है। तो आप लोग इसमें एक बार गधांश पढ़ लीजिएगा इसको, और इसका उत्तर हम बता देते हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये 133 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें दिए गधांश का उचित शीर्षक है तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधित विचार। उसी तरह से 134 की ओर चलेंगे। और 134 में आपका है कि समस्त का प्रवाची शब्द क्या है, तो समस्त मतलब इसमें गांधी जी संपूर्ण को दे रहे हैं, इसमें संपूर्ण बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से हम लोग चलेंगे 135 की ओर। 135 में देखिए आप लोग क्या करें, बोला कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आज से स्पष्ट कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते हैं। 136 की ओर चलेंगे, आप लोग इधर है और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और इसमें दिया कि 136 में गांधी जी पापी मत किसे मानते हैं, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि श्रम न करने वालों को गांधी जी पापी मानते हैं। 137 की ओर चलेंगे। और आपको 137 नंबर ये दिया कि कथांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, तो इसमें गांधी जी बोलते हैं कि बिना भोजन बिना भोजन बिना मतलब श्रम भोजन करता है, वो क्या है, एक चोर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। इसलिए मतलब 138 पे चलते हैं। 138 आपको दिया है कि वो बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप लोग बताना होगा। वो बिल्कुल थक गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें वो बिल्कुल थक गया, वो बिल्कुल थक गया, इसमें क्या हो रहा है, एक बार आप लोग इसे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग HW यानी होमवर्क दे रहे हैं आप लोग का, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 139 प्रश्न को चलते हैं। और 139 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का प्रवाची शब्द है, तो आपको बताना है मृदु शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आप लोग बताना है मृदु शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। और जिसने भी आपका सी लगाया होगा आपको बिल्कुल सही होगा, यानी कुल आपका मृदु शब्द का प्रवाची नहीं होगा, बाकी ये सब हो जाएगा, जैसे मृषण कोमल मुलायम ये सब आपका हो जाएगा, लेकिन आपका कुल सही नहीं होगा। आपका 140 नंबर की ओर चलना है। और 140 नंबर आपका बोल रहा है कि श्रुति सम विनातक शब्द युग में 3 दिन का सही और निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा आपका बिल्कुल सही होगा, दिवस और गरीब। 141 की ओर आएंगे। और यहाँ पे दिया होगा कि आंख के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा, तो भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ है प्रत्यक्ष, आंख के सामने प्रत्यक्ष, आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोग चलना है 142 की ओर। और 142 में आपका दिया कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो पंचवटी आप लोग बताना है, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी मैथिली शरण गुप्त की है। उस तरह से हम लोग चलना 143 की ओर। आपको 143 में बोला है कि निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है, तो आप लोग बताने देना है कि ये क्या है, महादेवी वर्मा का है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, महादेवी वर्मा। 144 प्रश्न को चलना है। और आपका 144 नंबर प्रश्न आप देख पढ़ लीजिए, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई, तो हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा क्या एक संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 की ओर से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, नीचे आएंगे। तो आप लोग का इतना ही है प्रश्न। और
आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और आपका थोड़ा सा भाई आपका वीडियो समझ में आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज का इतना ही, क्लास में रहने देते हैं।